इन्फ्लामेशन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि लिया गया है MSN सेकेंड ईयर का है। तो इन्फ्लामेशन मतलब क्या समझ में आ रहा है? स्वेलिंग हो रहा है बॉडी पार्ट्स पे, इन्फ्लामेशन कब रिस्पॉन्स करेगा, इसका क्या बेनिफिट्स है, ये किस चीज़ का साइन सिम्टम्स है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन्फ्लामेशन है जब कब देखने को मिलेगा, जब मेरे बॉडी पार्ट्स पे किसी भी तरह का इंजरी हुआ हो, टिश्यू डैमेज हुआ हो, माइक्रोबल इन्वेजन हुआ है, मतलब माइक्रोब्स जो होते हैं वो मेरे बॉडी में इंसर्ट किए हैं, आए हैं। मानिए कि अभी मेरे बॉडी पे इस तरह से कट लगा है, इस तरह का अगर कट लगा है तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसर्ट जाएंगे, अंदर जाएंगे, तो वो एक्टिविटी रिस्पॉन्स करेगा। तो वो एक्टिविटी क्या रिस्पॉन्स करता है? इन्फ्लामेशन शो करता है। इसी तरह से देखने को मिलेगा। तो जहाँ भी इन्फ्लामेशन शो हो रहा है, इसका मतलब बाहर के माइक्रोब्स हैं जो कि बॉडी के अंदर जा रहे हैं। यानी तो किसी तरह से मेरा टिश्यू है जो कि इंजर्ड हुआ है, किसी तरह से कट लगा हो या चोट लगा हो, एडिमा हो, ट्रॉमा हो, ये सारी चीज में इन्फ्लामेशन एक साइन सिम्टम्स है जो कि कॉज करता है। तो इंट्रोडक्शन हम मेरा क्लियर हुआ, इन्फ्लामेशन का क्या समझ में आता है, ये चीज क्लियर हो गया। तो ये चैप्टर का कुछ बेसिक है जो कि प्रीवियस वीडियो में दे चुके हैं। तो आज से हम लोग टारगेट हाई बुक है, नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर करवाया जाता है, वो नॉर्सेट बुक को आज से हम लोग फॉलो करेंगे। तो वही सब आज पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरा क्या है, डिफिनेशन है, इन्फ्लामेशन का डिफिनेशन क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन में बताएं कि जहां भी कट लगेगा या माइक्रोब्स इंटर करेगा बॉडी में, वहां इन्फ्लामेशन शो करेगा। तो यहाँ छोटा छोटा पार्ट से एक एक वर्ड को समझते हैं। इन्फ्लामेशन है जो कि लोकलाइज रिएक्शन है। इन्फ्लामेशन एक लोकलाइज रिएक्शन है। मानिए कि मेरे चेहरे पे ऐसे कट लगा है, तो ऐसा तो नहीं कि पूरे फेस मेरा स्वेलन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहले क्या होगा, अगर इस एरिया को कट लगा है तो इस एरिया में स्वेलन देखने को मिलेगा। कभी हम लोग क्रिकेट खेलने को जाते हैं तो छिल जाता है, तो उस टाइम छिलता है तो क्या होता है, थोड़ा सा स्वेलन होता है, रेडनेस आता है, उस जगह से हीट जनरेट होता है, पुरपुरा होता है। पुरपुरा मतलब क्या होता है, वहां से ब्लड का थोड़ा थोड़ा ड्रॉपलेट्स की तरह बाहर निकलता है। ये सारा इन्फ्लामेशन में होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस जगह पर कट लगेगा या किसी भी जगह पे ट्रॉमा होगा, उसी जगह पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर चेहरे पे कट लगा तो पूरा चेहरा आपका स्वेलन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद ये है कि ये न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज करने का इंटेंट प्रोसेस है, इंटेंडेड टू न्यूट्रलाइज, मतलब ये एक मानिए कि कहीं पे इंजरी हुआ है, तो ऐसे नहीं कि इन्फ्लामेशन है हुआ तो इंजरी इंक्रीज कर रहा है, नहीं, ये साइन बताता है कि इन्फ्लामेशन हुआ है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, अब इसे ठीक करना है। तो एक प्रोसेस आता है, इन्फ्लामेशन एक प्रोसेस में आता है कि आपका जो वुंड है अब सही होने वाला है। उसके बाद इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, और जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो एजेंट होते हैं, वो माइक्रोब्स जो एजेंट होते हैं, उन्हें अलग किया जाता है, जिसके कारण ये मेरा इन्फ्लामेशन हो रहा है या किसी तरह का एडेमा ट्रॉमा हुआ है, तो वो एजेंट को साइड किया जाता है और ये रिपेयर करने के साइड पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। तो किस चीज का प्रिपरेशन करता है इन्फ्लामेशन प्रिपेयर करता है। जहां पे भी वुंड क्रिएट हुआ हो या किसी तरह से कट हुआ हो, तो साइट ऑफ रिपेयर का ये काम करता है कौन, इन्फ्लामेशन का इंट्रोडक्शन और डिफिनेशन देख लिए। तो इन्फ्लामेशन कहाँ हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ये जान लिए कि इन्फ्लामेशन शो कब करता है, कब कोई एजेंट अंदर आता है, बॉडी के अंदर आता है, तब इन्फ्लामेशन शो करता है। तो इसका एक साइन होना चाहिए, साइन हमें मालूम होगा तभी पता करेंगे ना कि कहाँ इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो क्यों हो रहा है। ये सारे चीज पता करने के लिए 5 कार्डिनल साइन दिया जाता है। तो 5 कार्डिनल साइन यहाँ है, क्या है ये, 5 कार्डिनल ये साइन है, क्या है, 5 कार्डिनल साइन है, जिसे पता करेंगे कि इन्फ्लामेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। किसी तरह का इंजरी हुआ है, मानिए हाथ है, ये हाथ पैर यहाँ पे इंसर्ट हुआ, पिंच हुआ है, चुभा है, इंजरी हुआ है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंजरी। अब किसी तरह का र्यूबर है और एक कैलोर होता है। र्यूबर मतलब क्या होता है, कैलोर मतलब क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए। र्यूबर मतलब होता है रेडनेस। अगर हाथ पे रेडनेस देखने को मिलेगा तो उसे क्या बोलेंगे, साइंटिफिक लैंग्वेज में र्यूबर बोलेंगे। अगर हीट देखने को मिलेगा तो कैलोर बोलेंगे। अगर स्वेलिंग रहेगा तो ट्यूमर बोलेंगे। और डायलोर मतलब होता है पेन।
पेन रहेगा तो डायलोर बोलेंगे, और लॉस ऑफ फंक्शन मतलब होता है फंक्शनोलेसिया, ये साइंटिफिक वर्ड होता है। तो इंजरी हुआ है हाथ में, तो हाथ में अगर इंजरी हुआ है किसी तरह का, अगर यहाँ पे पिंच लगता है तो क्या होगा, थोड़ा सा हीट जनरेट होगा और वो हाथ वहां पर रेडनेस शो करेगा। तो इसका भी क्या हुआ है, इस जगह पे रेडनेस शो कर रहा है। क्या हो रहा है, रेब्यूर हो रहा है और कैलोर हो रहा है। रेब्यूर मतलब रेडनेस और कैलोर मतलब हीट। इस जगह पर रेडनेस देखने को मिलेगा और हीट जनरेट होगा, हीट। उसके बाद क्या है, ट्यूमर। ट्यूमर मतलब क्या होगा, स्वेलन हो जाएगा। क्या होगा, यह हाथ मेरा थोड़ा फूल जाएगा, जहां पर भी इंजरी हुआ है वो हाथ फूल जाएगा। इस जगह, इस एरिया इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, स्वेलन देखने को मिलेगा। उसके बाद है डायलोर। डायलोर मतलब क्या होता है, पेन होता है। डायलोर मतलब क्या होता है, पेन होता है। तो इस जगह इंजरी हुआ है तो क्या होगा, पेन। ये दिखा रहा है कि इस जगह पे ये पेन हो रहा है। उसके बाद अगर काफी ज्यादा इंजरी हुआ है तो फंक्शन लेस होने का भी चांसेस होता है। तो फंक्शन लेस को क्या बोलते हैं, फंस्टियोलेसिया। फंस्टियोलेसिया बोलते हैं। फंक्शन लेस कहने का मतलब वो फिंगर फिर काम नहीं करता है। अगर छोटा इंजरी हुआ तो रिकवरी ले सकते हैं, अगर काफी ज्यादा फ्रैक्चर ये सब होता है तो 1 मंथ ले लेता है रिकवरी लेने में। तो फंक्शनलेसिया है, किस तरह का इंजरी हुआ है उस पर डिपेंड करेगा, वो फिंगर फंक्शन लेस हो जाएगा। ये हुआ 5 कार्डिनल साइन है इन्फ्लामेशन का। यहाँ तक क्लियर हुआ। टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन कितने टाइप का हो सकता है, या नहीं तो क्रॉनिक होगा या नहीं तो एक्यूट होगा। अभी हम लोग पढ़ते कार्डिनल साइन में कि अगर फंक्शनलेसिया हो रहा है मतलब उसका जो इंजरी है काफी लंबे टाइम तक हुआ है, इंजरी काफी ज्यादा है, इसलिए रिकवरी लेने में काफी ज्यादा टाइम ले रहा है। उसी तरह से होता है, एक होता है एक्यूट एंड सेकेंड वन इज क्रोनिक। क्या होता है, क्रोनिक। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन में क्या हो सकता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन में क्या हो सकता है, इसका जो रिकवरी होने का टाइम होगा कम होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन होगा, इसका ज्यादा होगा, ड्यूरेशन काफी ज्यादा होगा, रिकवरी होने का टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होगा। उसके बाद क्या होगा, रैपिड ऑनसेट होगा, इसमें स्लो ऑनसेट होगा। जो क्रोनिक है उसमें स्लो ऑनसेट होगा। एक्यूट में हम लोग क्या क्या देखेंगे, रैपिड ऑनसेट हो रहा है। रैपिड ऑनसेट कहने का मतलब क्या है, इसका स्टार्टिंग है जो कि काफी ज्यादा रैपिड रहेगा, इसका स्टार्टिंग काफी जल्दी दिख जाएगा, काफी स्टार्टिंग इसका रैपिड रहेगा। उसके बाद क्रोनिक का देखा जाए कि इसका ऑनसेट है जो कि इंसीडियस होता है। इंसीडियस कहने का मतलब क्या हुआ, ऑनसेट मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग। क्या होता है, स्टार्ट। लेकिन इंसीडियस मतलब क्या होता है, इसका जो फैलने का जो स्प्रेडिंग होगा काफी तेजी से स्प्रेड होगा, जो कि पता भी नहीं चलता है, ये जल्दी इतना तेजी से फैलेगा कि ये पता भी नहीं चलेगा कब कितने एरिया को ये कवर कर चुका है। ये किस में होता है, क्रोनिक में होता है। उसके बाद एक्यूट का देखते हैं तो शॉर्ट ड्यूरेशन। इसका जो इन्फ्लामेशन होता है एक्यूट का शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, लेकिन अगर काफी ज्यादा इंजरी हुआ है तो इन्फ्लामेशन ही है जो कि रिकवरी करता है। अब ये काफी ज्यादा इंजरी मतलब काफी ज्यादा एजेंट आया है, और काफी ज्यादा एजेंट को हटाने के लिए काफी ज्यादा इन्फ्लामेशन होगा, काफी लंबे टाइम तक होगा, इसलिए इसका जो ड्यूरेशन होता है लंबा होता है। उसके बाद एक्यूट में क्या होता है, क्योंकि एक्यूमुलेशन हो रहा है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन क्रोनिक में ज्यादा होता है, लेकिन इसमें जो होता है फ्लूइड एक्यूमुलेशन में लिम्फोसाइट मैक्रोफेज ऐसा आ जाता है, क्योंकि लिम्फोसाइट मैक्रोफेज इंगल्फ करने का काम करता है, जितना भी बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट होता है उसे इंगल्फ करने का काम करते हैं, जिसे क्रोनिक में जरूरत होता है, इसे नीड होता है। लेकिन एक्यूट में ऐसा कोई नीड नहीं होता है। मानिए कि कहीं पे अगर जैसे जैसे मैं बताती हूँ, कहीं पे चोट लगा है या बर्न हुआ है, छोटा सा बर्न हुआ है, अभी अगर हम अगरबत्ती ले और अगरबत्ती से अगर यहाँ जलाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर बम्प्स बनेगा, यहाँ पर छोटा सा जिसमें वाटर एक्यूमुलेट रहेगा। तो काफी ज्यादा इंजरी ये नहीं था ना। अगर हाँ ये हाथ को अगर हम डुबा देते हैं गर्म पानी में या पूरी तरह से आग में ये डुबा देते हैं तो वहां एक्यूमुलेशन होगा वाटर का, लेकिन उससे ज्यादा लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज का रहेगा। मानिए कि हाथ अगर हम लोग जलाते हैं, मेरा हाथ अगर जल जाएगा तो क्या किया जाएगा इसके साथ, सबसे पहले इसका स्किन का जो ऊपर लेयर होता है उसे हटाया जाएगा। उसे हटाने के पहले इसमें जो वाटर एक्यूमुलेशन होता है उसे हटाया जाएगा। पूरा हाथ जला हुआ है, पूरा हाथ मेरा सूज गया है, सूजेगा, इन्फ्लेमेशन साइन सिम्टम्स है, सूजेगा ही, तो इसमें
वाटर एक्यूमुलेशन, फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा, जिसे जगह जगह पे पिंच किया जाता है, हर जगह जगह पिंच किया जाएगा। उसके बाद जो भी फ्लूइड एक्यूमुलेशन है इसके अंदर वो बाहर निकलेगा। उसके बाद फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने के बाद वो निकल गया, तो उसके बाद पतला सा स्किन का ट्रांसपेरेंट लेयर होगा, उसे उखाड़ दिया जाता है। इस तरह से उखाड़ने के बाद क्या होगा, ये पूरी तरह से ओपन स्किन हो जाता है। तो इसके ऊपर जो इन्फेक्शन होने का चांसेस है इंक्रीज रहेगा एज कम्पेयर टू एक्यूट। क्रोनिक में इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा रहेगा ना। एग्जांपल देख के बताएं कि हाथ मेरा जल गया, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुआ, फ्लूइड को निकाले, स्किन को हटाएं, तो मेरा स्किन पूरी तरह से क्या है, ओपन इन्वायरमेंट के टच में है, तो इन्फेक्शन ज्यादा होगा या कम होगा, एज कम्पेयर टू एक्यूट ज्यादा होगा। तो उसमें क्या क्या चीज पाया जाएगा, लिम्फोसाइट होगा, मैक्रोफेज होगा, प्लाज्मा सेल होगा और इन्फ्लामेटरी सेल होगा। इन्फ्लामेटरी सेल मतलब फैगोसाइट सेल इसमें होता है, ये भी आगे पढ़ाएंगे फैगोसाइट्स कहाँ पे यूज होता है। ये जब पेन ये सब होता है उस टाइम भी फैगोसाइट सेल आते हैं। उसके बाद इसमें एक्यूट में क्या होगा, प्लाज्मा प्रोटीन एडुकेशन होते हैं और न्यूट्रोफिल होता है। एक्सुटेशन, प्लाज्मा प्रोटीन एक्सुटेशन मतलब क्या होता है, जहाँ इंजरी हुआ अगर वो एक्यूट है मतलब कुछ दिन में ठीक होने वाला है, तो वहां से प्लाज्मा प्रोटीन कुछ अमाउंट में बाहर निकलेंगे। वो फ्लूइड निकला, यहाँ पर मेरा हाथ जला, कैंडल से जला, यहाँ से हम फ्लूइड निकाले, उसके बाद कुछ अमाउंट में हम यहाँ से ब्लड भी निकालते हैं। एक स्किन का लेयर उसे काटते हैं, उसे ऐसे ही नहीं छोड़ देते हैं कि वाटर एक्यूमुलेशन हुआ, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुआ वैसे ही छोड़ दिए। वो तो घर में छोटी सी अगरबत्ती से बस एक लगी उसमें ना, लेकिन अगर हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, कैंडल्स अगर जला हुआ, इस एरिया जला हुआ है, तो उसका ट्रीटमेंट कुछ इसी तरह से होगा। इसका भी वीडियो हम कभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बनाकर दिखाएंगे अगर वैसा केस आता है हॉस्पिटल में। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। एक्यूट इन्फ्लामेशन कब होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन कब हो रहा है, कैसे हम लोग पहचान रहे हैं, ये दोनों का है टाइप है। इन्फ्लामेशन कम टाइम का होगा या नहीं तो ज्यादा टाइम का होगा। कम होगा तो क्या क्या साइंस शो करेगा, अगर ज्यादा हुआ तो क्या क्या साइंस शो करेगा। अब इन्फ्लामेशन हुआ है तो एक सेल से, मान यहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है तो ये इतना सेल है, कितना हुआ, इतना सेल है, तो एक सेल से दूसरे सेल में कैसे इन्फॉर्मेशन गया, इन्फॉर्मेशन लेके कौन जाएगा, केमिकल मीडिएटर लेके जाएगा। तो इसमें सबसे पहले एक जानेंगे हिस्टामिन क्या होता है। हिस्टामिन, हिस्टामिन रिलीज कहाँ से होता है, ये मास्ट सेल से रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है, मास्ट सेल से रिलीज होता है। कहाँ से, मास्ट सेल से ये रिलीज होता है। अब कब रिलीज होता है, जहां भी इंजरी हुआ है साइट ऑफ इंजरी पे रिलीज होता है। कहाँ, साइट ऑफ इंजरी, कहाँ, साइट ऑफ इंजरी, जहां भी इंजरी हुआ है, मास्ट सेल है, मेरे बॉडी में मास्ट सेल होता है। मास्ट सेल माने कि कहीं भी इंजरी हुआ है तो ये मास्ट सेल इंफॉर्मेशन देगा कि यहाँ इंजरी हो गया, वहां हिस्टामिन सिक्रेट किया जाए। हिस्टामिन वहां जाएगा और सिक्रेट करेगा। हिस्टामिन का और भी क्या काम होता है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन होता है, वहां भी इसका काम होता है। और इन्फ्लामेशन का, जहां भी इन्फ्लामेशन जहां हो रहा है वहां काम होता है। वैसोडाइलेशन में होता है, सेलुलर परमेबिलिटी बढ़ाने के लिए होता है। ये सारे जगह पे हिस्टामिन रिलीज होता है। तभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इन्फ्लामेशन पढ़ रहे हैं, इसीलिए उसके बारे में पढ़ेंगे। हिस्टामिन कौन रिलीज करेगा, मास्ट सेल रिलीज करेगा। कहाँ रिलीज करेगा, जहां भी इंजरी होगा वहां रिलीज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेल मीडिएटर का काइनिन है। क्या है, काइनिन है। तो काइनिन का क्या काम होता है, जहां भी न्यूट्रोफिल होगा वहां जाके ये अटैक करेगा। क्या करेगा, अटैक करेगा। काइनिन क्या है, काइनिन एक प्रोटीन है जो कि न्यूट्रोफिल पे जाके अटैक करता है। लास्ट पॉइंट है प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या काम होता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है क्या, वेस्कुलर परमेबिलिटी, वेस्कुलर परमेबिलिटी, वेस्कुलर परमेबिलिटी को ये इंक्रीज करता है। कौन, वैसोडाइलेशन हो गया, और एक और वैसोडाइलेशन, और वैसोडाइलेशन क्या, वैसोडाइलेशन और वेस्कुलर परमेबिलिटी कौन इंक्रीज करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन है जो कि इंक्रीज करेगा किसको किसको, वेस्कुलर परमेबिलिटी को, और वैसोडाइलेशन को इंक्रीज कौन करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन
ग्लैंडिन। यहाँ तक क्लियर हुआ। फेजेस पढ़ेंगे। इन्फ्लामेशन का फेजेस होता है, इन्फ्लामेशन हुआ, फिर सब एक्यूट होता है, एक होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन, फिर सब एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है, फिर क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है। इसका भी अदर नाम होता है, इन्फ्लामेशन होता है, प्रोलिफिकेशन होता है, रिमॉडलिंग होता है, मैचुरेशन होता है। तो ये फेजेस ऑफ इन्फ्लामेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? फेजेस ऑफ इन्फ्लामेशन। फेजेस ऑफ इन्फ्लामेशन। तो कुछ इस तरह से ग्राफ से हम लोग पूरा चीज समझ जाएंगे, अगर ये ग्राफ इस तरह से बनाया जा रहा है। ये क्या है? ये इंटेंसिटी ऑफ इन्फ्लामेशन है, और इस डायरेक्शन में क्या शो कर रहा है? टाइम शो कर रहा है। तो इन्फ्लामेशन का इंटेंसिटी सबसे ज्यादा किसका? इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सबसे ज्यादा देगा। उसके बाद क्या होगा? ये रिपेयर और रीजनरेशन होगा, और रिमॉडलिंग और मैचुरेशन होगा। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में क्या क्या होगा, और रिपेयर रीजनरेशन में क्या होगा, रिमॉडलिंग में क्या होगा? इसी ग्राफ से हम लोग समझ जाएंगे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्या होता है। एक पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले इसका एक पॉइंट क्या रहेगा? सबसे पहले कुछ टाइम तक वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। क्यों वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा? वैजो डायलेशन कराने के लिए कुछ ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। उसके बाद अगर वैजो डायलेशन हुआ, जैसे ही वैजो डायलेशन होता है, कैपिलरी परमेबिलिटी होता है जो कि इंक्रीज हो जाता है। क्या? वैस्कुलर परमेबिलिटी और कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। और कैसे इंक्रीज होगा? कुछ इस तरह से। माने ये मेरा वेसल है, वैस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, ये मेरा वेसल्स है, इस तरह से रहेगा। यहाँ पे जो ऑस्मेटिक प्रेशर वो डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा? ऑस्मेटिक प्रेशर है जो कि डिक्रीज हो जाएगा, और जो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है इंक्रीज हो जाएगा, और इसका परमेबिलिटी भी इंक्रीज होगा। मतलब जो अंदर का फ्लूइड है वो बाहर ज्यादा जाने लगेगा। अगर बाहर ज्यादा जाने लगेगा तो ये क्या होगा? स्पेस को बढ़ा देगा। यहाँ पे स्वेलन हो जाएगा, वेस्कुलर मेरा इनलार्ज हो जाएगा। उसके बाद जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है वहां पे किस चीज का एक्जुटेट होगा? एक्जुटेट मतलब वो जो फ्लूइड लाइक होता है ना, जैसे ब्लड है, ब्लड भी एक एक्जुटेट है। उसके बाद अगर पस निकल रहा है तो अभी वो एक्जुटेट है। तो वो क्या क्या निकलेगा इसमें से? प्लाज्मा निकलेगा, WBC निकलेगा, प्रोटीन निकलेगा। ये सारा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में होता है। फर्स्ट फेज में ये सारा एक्जुटेट होता है। ये जो ल्यूकोसाइट इसमें होता है, ल्यूकोसाइट जितना भी बाहरी चीज है उसे इंगल्फ करना स्टार्ट कर देगा, और सेल डिब्रीज को, जो मरा हुआ जो सेल होता है उसे हटाएगा। यहाँ पे सेल डिब्रीज को हटाएगा, और जो न्यूट्रोफिल है, जो भी अदर ऑर्गेनिज्म है, उसको इंगल्फ करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स यहाँ क्लियर हो जाता है। इसके बाद रिपेयर एंड रीजनरेशन। रिपेयर एंड रीजनरेशन होता है, अगर वुंड है, वुंड का अगर स्टार्टिंग स्कार आना स्टार्ट हुआ है तो क्या होगा? लेइंग डाउन होता है। पहले यहाँ स्कार छोटा सा एक परत बनाएगा, बिल्कुल पतला सा एक परत बनाता है, जिसका बॉन्डिंग काफी ज्यादा कमजोर होता है, इजिली वो टूट जाता है। यह होता है रिपेयर होने के लिए वो स्टार्ट हो रहा है। रीजनरेशन मतलब फिर से, री मतलब अगेन, क्या होता है? री मतलब फिर से, अगेन हो रहा है, किसी चीज का जनरेशन हो रहा है, मतलब वो किसी चीज का जनरेट हो रहा है वहां पे। तो स्कार का जनरेट हो रहा है, लेइंग डाउन रहता है, काफी तेजी, मतलब बहुत इजीली वो टूट जाता है। उसके बाद होता है रीमॉडलिंग एंड मैचुरेशन। तो जिसका जनरेशन हुआ उसी का मैचुरेशन और रीमॉडलिंग होगा। तो जो स्कार का फॉर्मेशन हुआ है वहां कोलेजन इंक्रीज होगा, और स्कार को है जो कि टाइट बनाएगा, और वहां ये जो स्किन है पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। मतलब स्कार वहां पे इजिली नहीं टूटेगा, काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है, और स्किन का वहां पे फॉर्मेशन अच्छे से हो जाता है। लेकिन जहां भी स्किन का फॉर्मेशन होता है स्टार्टिंग वो व्हाइट स्पॉट छोड़ जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? फेजेस ऑफ इन्फ्लामेशन भी क्लियर हो जाता है।